हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज का इस क्लास में आप यहाँ देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो है आपका एरर है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पे हम आपको रूल विद ट्रिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं आपके एरर को सही होने पर, है ना। एरर अगर सही होते हैं आपके कम से कम 5 मार्क्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए, इस एरर से बहुत सारे ऐसे रूल भी सीखेंगे जो कि आपको फिलर में भी काम आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले भी जैसे क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलने वाले। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है। तो यहाँ पहला सवाल क्या है, और इसके पहले वाले मैंने वीडियो में भी आपको बता रखा था, इंग्लिश वाले वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इसका एक पार्ट वहाँ पे मैंने बता रखा है। और भी रूल का जो 25 क्वेश्चन का सेट है उसको देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर, देखिए नाइदर और नॉर। तो ये वाला भी मैंने आपको रूल सिखाया था कि नाइदर नॉर से, अगर नाइदर नॉर से अगर आपका कोई दो सब्जेक्ट कनेक्ट है ना, आइदर और से अगर कोई दो सब्जेक्ट आपका कनेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब देख रहे हैं, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपके नज़दीक वाला जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका नज़दीक वाला सब्जेक्ट, इसके अनुसार ही यहाँ पे वर्ब तय होगा। तो आप देख सकते हैं द कलर क्या है, यहाँ पे आपका जो द कलर है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है, सब ये आपका सिंगुलर में है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पे वाज इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगर आपका यहाँ पे क्रम देखेंगे तो वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपका एरर किस में है, फोर्थ पार्ट में एरर है ना। अगर आपका देखेंगे ऑर्डर में अगर लिखा रहेगा, है ना, तो इस तरह से पहला में है या सेकंड वाले में है या थर्ड पार्ट में है या फोर्थ पार्ट में, तो आपको फोर्थ पार्ट में एरर है। तो नाइदर नॉर से जो दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होगा तो वर्ब होगा उसके नज़दीक वाला जो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। तो पहले सब क्वेश्चन में आपने रूल सीखा। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या देखते हैं, एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स present here has given a day's pay as their contribution to the fund। अब देखिए एवरी वन के साथ याद रखिएगा, एवरी वन के साथ याद रखिएगा, इसके साथ जो होता है वर्ब कैसा होता है आपका, सिंगुलर होता है ना, वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और साथ ही साथ जो पॉजेसिव होगा, वो जो पॉजेसिव होगा वो क्या होगा, वो भी आपका सिंगुलर में होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसे वर्ड के लिए जो पॉजेसिव के रूप में होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। तो एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स, ठीक है। और एवरी वन ऑफ के बाद याद रखिएगा जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्या होता है, वो तो प्लूरल में होता है, लेकिन जो आपका वर्ब होता है वो सिंगुलर में होता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे सिंगुलर में, ठीक है। एवरी वन ऑफ के बाद आप मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल में होगा, सही है। वर्ब आपका सिंगुलर में होगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजेसिव जो है आपका वो क्या है, प्लूरल में है, ये क्या आपका प्लूरल में, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो सिंगुलर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हिज का यूज़ करेंगे, है ना। तो एवरी वन के बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और पॉजेसिव जो पॉजेसिव होगा वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर में होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने दोनों क्वेश्चन में दो रूल सीख लिया। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, फाउंड गिल्टी ऑन, ठीक है, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ। अब देखिए यहाँ पे गिल्टी के साथ यहाँ पे क्या लगा है, ऑन लगा है। तो गिल्टी के साथ ऑन नहीं होगा, फिक्स प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा गिल्टी के साथ आप यहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे, गिल्टी ऑफ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सुधार लीजिएगा, गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये सेंटेंस, इस तरह सेंटेंस का एक रूल होता है ना, इस तरह सेंटेंस का एक रूल होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, आप रट लीजिएगा। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, वुड होगा प्लस हैव होगा, और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ऐसे जो स्ट्रक्चर होगा इसको कहते हैं अनफुलफिल्ड, जो होता है डिज़ायर का जो आपका कंडीशन विश होता है पास्ट के लिए, ठीक है। ये होता है पास्ट का, जो होता है आपका पास्ट का अनफुलफिल, ठीक है, अनफुलफिल्ड जो होता है आपका डिज़ायर होता है, डिज़ायर कंडीशन जो भी होता है ना। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करें, इफ़ के बाद देखेंगे सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सही है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, इफ़ के बाद हैड होना चाहिए, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस के बाद क्या होगा, हैड होना चाहिए। तो वुड हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा, क्या होगा, वुड हैव नहीं होगा बल्कि हैड होगा। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड रेगुलरली, फिर देखिएगा सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे, वुड है यहाँ पे, ठीक है, हैव है तो हैव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सही है। तो आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर मैं मेहनत करता तो मैं एग्जामिनेशन पास कर जाता, है ना। तो कंडीशन
वाला सेंटेंस से ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर आप रट लीजिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर डाउन, है ना। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने वाइफ और अपने डॉटर के साथ एक ही साथ तीनों क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल सीखे टुगेदर विद, ठीक है, ये आपका रूल है, टुगेदर विद हो या फिर आपका विद हो या फिर आपका एलॉन्ग विद हो, एलॉन्ग विद हो, है ना, टुगेदर विद हो, एलॉन्ग विद हो, एज वेल एज हो, है ना, एज वेल एज हो, ऐसे फॉर्मेशन में ध्यान रखिएगा। अगर दो सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, दो सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, अगर दो सब्जेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वर्ब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होगा, तो पहले वाले, है ना, पहले जो होता है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो जेंटलमैन क्या पे यहाँ पे आपका सिंगुलर है, ये क्या आपका सिंगुलर में, और यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे वाज करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, द स्मगलर इल्डेड फॉर टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। स्मगलर था वो क्या हुआ, टेम्पटेशन मतलब क्या, प्रलोभन में क्या हुआ, प्रलोभन में आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस के ट्रैप में फंस गया। तो देखिए स्मगलर यहाँ पे इल्ड के साथ जो होगा याद रखिएगा, इल्ड के साथ जो आपका यहाँ पे जो होगा प्रीपोजिशन होगा, इल्ड के साथ ध्यान रखिएगा, टू फिक्स प्रीपोजिशन होता है, रट लीजिएगा, इल्ड के साथ टू। अभी मैंने एक बताया था गिल्टी के साथ ऑफ, इल्ड के साथ, यहाँ पे इल्डेड के साथ टू, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू होगा। ठीक है, द स्मगलर इल्डेड टू टेम्पटेशन एंड फेल इन टू द पुलिस ट्रैप। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द गर्ल सेड दैट सी प्रीफर्ड, देखिए प्रीफर्ड है, ठीक है, प्रीफर्ड द ब्लू गॉन द ब्लैक वन। ठीक है, द यहाँ पे क्या, द गर्ल सेड दैट सी प्रीफर्ड द ब्लू गॉन दैन द ब्लैक वन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीफर के साथ क्या लगता है, प्रीफर के साथ जो होता है क्या कनेक्ट होता है आपका, प्रीफर के साथ आपका टू होता है। ठीक है, प्रीफर के साथ आपका टू होगा, ठीक, प्रीफर के साथ आपका टू का यहाँ पे दैन नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा, टू होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीफर के साथ क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए, तो जो इसका करेक्ट परफॉर्मेंस जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, द गर्ल सेड दैट सी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे क्या कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग जो है, ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद नोट कर लीजिए, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, हमेशा ये प्लूरल में होगा, नाउन क्या होगा, हमेशा ये प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ऑफ के बाद वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, यहाँ पे कंट्री ना होके क्या होगा, कंट्रीज़ होगा, है ना, कंट्रीज़ होगा, प्लूरल में होगा। ठीक कर लीजिएगा इसको, सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कि हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगैन टू रेन। देखिए हार्डली के साथ क्या कनेक्ट होता है, कंजंक्शन क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, हार्डली या अगर स्कार्सली रहे तो इसके साथ जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, वेन का यूज़ होता है। लेकिन इसके जहाँ पे अगर नो सूनर होता, ये भी नोट कर लीजिए, नो सूनर के साथ हम दैन कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हार्डली देख रहे हैं यहाँ पे, हार्डली अगर स्कार्सली होता तो यहाँ पे देन ना होकर क्या होता, क्या होगा, यहाँ पे वेन होगा, है ना। ठीक कीजिए इसको, यहाँ पे क्या होगा, वेन होगा, नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके यहाँ पे वेन होगा। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, जैसे ही मैंने घर को छोड़ा या घर से निकला वैसे ही क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो हार्डली के साथ एक चीज़ और रखिए, हार्डली के साथ हैड का यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, ये भी फॉर्मेशन याद रखिए, हार्डली के साथ हैड फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो ध्यान रखना है। तो हार्डली के साथ बेसिकली ये रूल याद रखिएगा और नो सूनर के साथ ये ध्यान वाला रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस। अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि एज वेल एज के साथ कनेक्ट है ना, एज वेल एज के साथ क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है, दो सब्जेक्ट कनेक्ट। तो मैंने क्या सिखाया था,
जो आपका जो वर्ब होगा, ठीक है, ये वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एज वेल एज, या फिर मैंने आपको बताया था टुगेदर विद भी मैंने बताया था, टुगेदर विद हो या फिर आपका सिर्फ विद हो, अलॉन्ग विद हो, तो ऐसे कंडीशन में आप वर्ब का यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट की जो होगा पहले वाले, इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे द फादर की आपका सिंगुलर में, द फादर की आपका सिंगुलर में है। अगर जब द फादर सिंगुलर में है तो ये क्या होगा, ये भी तो सिंगुलर में होगा, तो आप क्या करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे, है ना, वाज का यूज़ करेंगे, वर्क का नहीं करेंगे क्योंकि वर्क क्या है आपका प्लूरल है, जबकि सब्जेक्ट क्या द फादर सिंगुलर है। आगे बढ़ते सवाल पे कि द सुनील इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं होगा बल्कि द यूज़ होगा, है ना। तो सुनील इज़ द बेस्ट होगा, सुनील इज़ द क्या होगा यहाँ पे, सुनील इज़ द बेस्ट होगा, ठीक है। सुनील इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इट इज़ इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन 1929 ये क्या है, पास्ट टाइम की बात हो रही है, ये क्या हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है। और पास्ट टाइम अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इज़, ठीक है, ये आपका इज़ जो है यहाँ पे इज़ नहीं होगा, क्या होगा आपका, यहाँ पे इज़ के बदला यहाँ पे वॉज होगा, इज़ के बदले क्या होगा, वॉज का होगा। इट वॉज इन 1929, तो पास्ट के लिए आप इज़ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में नहीं होगा, वॉज का यूज़ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। तो देखिएगा यहाँ पे आवर कंट्री क्या है, आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में है ना, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो क्या होगा, वो भी आपका सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीड्स करेंगे, ठीक है, नीड की जगह नीड्स होगा, क्या होगा, नीड की जगह नीड्स होगा, याद रखिएगा। आवर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। चलिए अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होता, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होता तब यहाँ पे ध्यान रखते एस या इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए इंस्टेड ऑफ, अगर सेंटेंस पढ़ते कि इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, मतलब उसके बिजी और हार्ड लाइफ के बदले ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रबस्टनेस, ठीक है। यहाँ पे रबस्टनेस होगा, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की बात किया जा रहा है। तो अगर उसकी बिजी लाइफ और हार्ड लाइफ की बात हो रही है तो उसके बदले नहीं होगा, उसके बावजूद होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की जगह पे क्या होगा, इन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है, के बावजूद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रबस्टनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड बाय द अदर फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे इशूज़ क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे वह भी प्लूरल है, सही है, ये भी प्लूरल सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे एंड जो कंजंक्शन जुड़ा हुआ इसके बाद वाला सेंटेंस देखिएगा, इसके पहले तो आपका यहाँ पे, ठीक है, वर्ब जो है आपका प्लूरल है, एंड से जो कनेक्ट हुआ यहाँ भी वर्ब क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लूरल में ही होगा। तो हैव यहाँ पे करेक्ट होगा, हैज़ नहीं होगा। द इशूज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय द अदर फैक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर। यहाँ पे देखिए सुपीरियर फॉर अ सर्टन रीज़न। अब देखिएगा ये क्या है, नरेशन का है, और नरेशन में क्या है आपका दो पार्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट की बात हो रही, इनडायरेक्ट जब होगा स्पीच, नोट कीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में होता है क्या, ये जो आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही, यहाँ पे ही हैड रिटन होगा, क्या होगा यहाँ पे ठीक कीजिएगा, यहाँ पे होगा ही हैड रिटन होगा,
ही हैड रिटन इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का। तो याद रखिए नरेशन का रूल है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ही रोट नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही हैड रिटन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले पे था कि द टीचर सेड टू द बॉयज़ दैट वन आर टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। तो देखिए ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा वन लिविंग, यहाँ पे दिख रहा होगा एक वर्ड लिविंग। लिविंग क्या है, जेरंड है। याद रखिए लिविंग क्या आपका जेरंड है। और इसके पहले जो होगा, इसके पहले जो पॉजेसिव केस का यूज़ होगा, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले पॉजेसिव केस का यूज़ होगा। तो पॉजेसिव केस में क्या करेंगे, वन का क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के वंस करेंगे तो ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, वंस होगा, वंस लिविंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प विच ही नीडेड ही परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फील्ड। जब मैंने उसे ऑफ़र किया हेल्प के लिए जिसकी ज़रूरत थी, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं उसके भाग्य पर छोड़ दिया, है ना। तो देखिए कि यहाँ पे ऑफ़र एक वर्ड है, ऑफ़र क्या एक वर्ड है, और इसके बाद ऑफ़र के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑफ़र के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ़र के बाद नोट कीजिए, ऑफ़र के बाद लगातार दो ऑब्जेक्ट होगा, ऑफ़र के बाद दो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टू नहीं होगा। ठीक है, व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प, ठीक है, व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प होगा, टू का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सेंटेंस समझिएगा ही रिमाइंडेड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में ये देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग जो वर्ब है, एक रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, पास्ट में है। तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ये आपका रिपोर्टेड जो स्पीच होगा वो भी क्या होगा, आपका पास्ट में ही होगा। ये भी क्या होगा, आपका पास्ट में होगा। तो पास्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही हैज़ नहीं होगा, ही हैड होगा। ठीक है, यहाँ पे हैड कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे ही एडुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। देखिए नॉट ओनली वाला केस में क्या होता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो वाले केस में देखिएगा तो बट ऑल्सो, यहाँ पे देखते बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे एक वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह आपका नॉट ओनली जो होगा, नॉट ओनली के बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ पे ही नॉट ओनली, यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, ही नॉट ओनली एडुकेटेड होगा यहाँ पे। ठीक है, एडुकेटेड कीजिएगा, ही नॉट ओनली एडुकेटेड हिज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आया, उसके बाद हिज आया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसा कि यहाँ पे सेट के बाद हिम आ रहा था, इसी तरह एडुकेटेड के बाद हिज आ रहा है। तो ऐसे होगा ही नॉट ओनली एडुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। ठीक है, चलिए तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो केस है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, रिंग द फर्स्ट बेल। देखिए फर्स्ट के पहले भी क्या होता है, फर्स्ट के पहले आपका द का यूज़ होता है, ये भी नोट कर लीजिए, एक रूल है, द बेल। देन देखिए एज सुन एज, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एज सुन एज, अगर यहाँ पे बिकॉज रहे, ठीक है, या फिर यहाँ पे बिकॉज हो गया, या सिंस हो गया, एज सुन एज हो गया, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, या एज हो गया। ठीक है, एज सुन एज, बिकॉज, सिंस या एज, ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा। इसके साथ इसके या इसके बाद जो होता है क्या, देन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, देन का यूज़, यहाँ पे देन का यूज़ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक कॉमा आप लगा दीजिए, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देन का यूज़ नहीं होता है, नोट कीजिएगा। इसके बाद देन का नहीं होगा, सो का नहीं होगा, सो का भी नहीं होगा, देयर फॉर का भी नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो एज सुन एज, बिकॉज, सिंस, एज के बाद देयर, जैसे देन हो गया, सो हो गया, देयर फॉर का यूज़ नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रवि हैज़ बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सही है, बट स्टिल हैज़ नॉट फिनिश, बट ही स्टिल हैज़ नॉट फिनिश। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टिल, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है कि यहाँ पे स्टिल, तो स्टिल का अगर यहाँ पे रूल समझिएगा, स्टिल जो होता है
आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ होता है। और जो एट होता है आपका निगेटिव में होता है। क्या होता है? निगेटिव में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एट जो होता है, ठीक कीजिए इसको, यहाँ पे एस्ट लिखा गया, एट कीजिए यहाँ पे एट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रवि हैज़ बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स, सही है, बट ही हैज़, यहाँ पे ठीक कीजिए, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड इट कीजिए, ठीक है। अब जाकर ये सेंटेंस सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट लगा था ना, यहाँ पे क्या लगा, रवि हैज़ बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स बट ही, यहाँ पे ही स्टिल हैज़ नॉट फिनिश्ड गलत था, यहाँ पे नॉट लगा था, तो यहाँ पे इट का यूज़ होगा, तो ही हैज़ नॉट फिनिश्ड इट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। देखिए फिर से अनकंडीशनल, जो पास्ट का कंडीशनल जो डिज़ायर है, कंडीशन है, उसके लिए क्या मैंने कंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताया था, सब्जेक्ट होगा, पहले क्या होगा आपका इफ़ होगा, है ना, इफ़ होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैड होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, यही मैंने सिखाया। उसके बाद जो होगा आपका फिर से क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, ठीक है, वुड होगा यहाँ पे, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, है ना, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे हैव कर लीजिएगा, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट, इफ़ सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे तो हो गया, वुड भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वुड यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद हैव भी हो गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया। तो आगे वाला जो सेंटेंस देखिए इस फॉर्मेशन में होना चाहिए, इफ़ के बाद द टूरिस्ट सही है, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट सही है, लेकिन यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हैड होगा, हैड होगा। और कम का जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपका कम ही होता है, कम, केम, कम, ठीक है। तो ये जाकर सेंटेंस सही होता है, ये रूल याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को कि एवरीवन के बाद जो होता है वर्ब जो होता है आपका, ये जो देख रहे हैं वर्ब, वो होता है सिंगुलर में, सही है, ये सही है कि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलीएस्ट, और होलीएस्ट के पहले देखिए सुपरलेटिव के पहले द होता है, ये भी सही है। ऑफ ऑल अदर रिवर्स, यहाँ पे ऑल के बाद अदर नहीं होगा, ठीक है, ऑल द रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अदर करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स नहीं, क्योंकि ऑल अदर्स, ऑल मतलब भी सभी हो गया, अदर्स में सभी या दूसरे जितने भी होते हैं उसके लिए तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अदर का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ऑल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए सुपरलेटिव, अगर सुपरलेटिव में है तो ऑल द होगा, अगर यहाँ पर अगर ये कंपैरेटिव में होता है, कंपैरेटिव में होता तब ऑल अदर का यूज़ करते हैं ना, तब ऑल अदर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑल द होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नो मैन, देखिए ये भी एक आपका रूल है, नो मैन इन आवर कंट्री इज़ एज रिच एज ही इज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसी की अगर जो कंपैरिजन, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के उसी समूह से हो रहा है। नो मैन इन आवर कंट्री मतलब उसी देश के कंट्री के अंदर ही किसी व्यक्ति का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नो के बाद जो होता है, नो के बाद अदर का यूज़ होता है, नो अदर मैन होगा, ठीक है। जब तुलना उसी व्यक्ति या वस्तु से हो, किसी व्यक्ति की तुलना उसी व्यक्ति या समूह से हो, किसी व्यक्ति की तुलना उसी व्यक्ति या वस्तु के समूह से हो, तो ऐसे कंडीशन में आप नो के बाद अदर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका तुलना अगर उसी व्यक्ति का किसी दूसरे से हो, ठीक है, किसी दूसरे समूह से हो, तो नो के बाद अदर का यूज़ नहीं करते हैं, है ना, नो के बाद अदर का यूज़ नहीं करते, ये याद रखिएगा। ये तो उसी समूह से होगा, ठीक है, उसी समूह से होगा तो ये होगा, अगर उसी समूह से ना हो दूसरे समूह से अगर होता तो नहीं होता, है ना, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो आज का इस क्लास में आज 25 मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को, तो 25 क्वेश्चन आपके हो गए
यहाँ पे 25 क्वेश्चन इक्वल टू 25 रूल हो गया। आप सारे रूल को रट लीजिए क्योंकि इससे बाहर सवाल आता ही नहीं एग्जाम में। आप सारे रूल को अच्छे से याद रखिएगा। तो मैं समझता है कि आपके एरर जैसे, फिलर जैसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे, या फिर आपका PQRS वाला जो सवाल होता है वो भी आपका सही होगा। देखिए PQRS से भी लोग बहुत भागते हैं, लेकिन वो भी आपका ग्रामर जो ग्रामेटिकल रूल बेस्ड होता है, या आपका जो होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है, जिसको क्लोज टेस्ट के लिए भी लोग परेशान होते हैं, या आप इसी से आप इसको करते रहिएगा। 1000 अगर ऐसे एरर कर लिए, 1000 ऐसे कर लिए तो आपके PQR जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ऐसे जो वर्ड हो, ऐसे जो आपके सवाल आते हैं एग्जाम में ना, वो बिल्कुल सही होगा और अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।